जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को दिस इज मी अगेन द क्रिश्चियन के ए नितेश खत्री। मेरी ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ दो ही है। दो रीज़न है और पहले रीज़न तो बहुत खतरनाक वाला है, तो पहले उसी पे ही बात कर लेते हैं। ये जो भारत देश में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, जो भारत देश को तोड़ना चाहते हैं, भारत देश को मतलब बर्बाद देखना चाहते हैं, भगवान कसम मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये लोग वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के सगे कभी नहीं हो सकते। जिसने ये बोला था कि जय श्री राम बोलते रहो, भारत माता की जय बोलते रहो, भूखे मरोगे, ये वो लोड़ा लसन है ना। ईडी के छापे में 500 करोड़ किसके घर से पाए गए अभी बीते कुछ महीनों में? किसके घर से पाए गए? और वो कौन सी पार्टी थी जो अभी भीख मांग रही थी? 108 रुपये, 1080 रुपये, 1,80,000 रुपये, समथिंग लाइक दिस। तो इस हिसाब से भूखे कौन मर रहा है? मतलब खुद के लोड़े लगे पड़े हैं, पर अभी भी घमंड जा रहा नहीं है इनका। इन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, फिर भी मतलब वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये हाल हो रखा है। अब तो दंगे फसाद करने पे हिसाब उतारू हो गए हैं, कभी जातिवाद में मतलब बांट रहे हैं। इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहे हैं। कभी 50 प्लस 15 73 बताते हैं। मतलब यार सच में इतने मंदबुद्धि लोग हैं यार। और हार्वर्ड ग्रेजुएट होकर के बंदा ऐसी बातें बोलता है ना भाई, मुझे तो वो अनपढ़ लगता है। मुझे तो शक होता है कि डिग्री भी नकली मिलेगी बेंचोद की। पर नहीं, कुछ लोगों को चमचागिरी करने में बहुत मजा आ रहा है ना। करते रहो भैया, चमचागिरी करते रहो। भूखे मरोगे भूखे, और भूखे मर भी रहे होगे तुम। नहीं, तुम भूखे नहीं मर रहे होगे, तुम तो मोदी की स्कीम्स में का फायदा उठा रहे होगे, मोदी की स्कीम्स का मतलब लाभ उठा रहे होगे। मतलब अगले दिन राहुल खान की रैली में राहुल खान की जय बोल रहे होगे। अगर मैं झूठा हूं तो डिसलाइक मार के जाओ। अबे यार आंख खोल लो यार। क्यों नहीं तुम्हें दिख रहा है कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन नहीं है, कौन हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना चाहता है, कौन बढ़ाना नहीं चाहता है, कौन हमें एक करना चाहता है और कौन हमें तोड़ना चाहता है? तुम्हें साफ दिख रहा है, फिर भी तुम उसके पक्ष में जा रहे हो। कमाल का चुतियापा है। मतलब तभी मैं बोलता हूँ, तभी मैंने ये इन्वेंट किया ये वर्ड ज़ॉम्बीज़। कुछ लोग बोलते हैं ना चमचे हैं, चमचे नहीं भाई, चमचे नहीं है। चमचा भी फिर भी थोड़ा दिमाग लगाता है कि किसकी चमचागिरी करनी है। सब कुछ सच सामने होते हुए भी जो मतलब गलत का साथ दे वो चमचा नहीं हो सकता। उसे ज़ॉम्बीज़ ही कहो, क्योंकि एक बिना दिमाग का शरीर ज़ॉम्बी ही होता है। और अब आता हूँ मैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट क्लियर करने के बाद फिर मैं वीडियो एंड कर दूंगा। ये जो मुस्लिम्स हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं, मेरी राय में इनको इधर रहना नहीं चाहिए। भारत देश में नहीं रहना चाहिए। 56 देश है ना इनके, भगाओ इनको, इनके 56 देशों में ही भगाओ। ये भारत देश में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये जब तक ये भारत देश में रहेंगे, ये भारत देश में शांति नहीं आएगी जिंदगी में। मतलब जिंदगी छोड़ो यार, आने वाले 100 सालों तक भी शांति नहीं आएगी, आने वाले 1000 सालों तक भी शांति नहीं आएगी इस भारत देश में, जब तक ये मुस्लिम्स इस भारत देश में रहेंगे। और कोई ये मत बोलने आ जाना कि भाई तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहा है। भाई मैं नहीं करवा रहा हूँ लड़ाई, शुरुआत इन मुस्लिम्स ने ही करी थी। जब ये थोड़े से थे तब ये मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल कर रह रहे थे। जब इनकी आबादी बढ़ी तब इन्होंने अपने असली रंग दिखाए और हिंदुओं को मारना काटना शुरू करा। भाई इतिहास गवाह है। अभी ये हल्द्वानी वाला मैटर सुना होगा, और ये वेस्ट बंगाल में सुना होगा, ये किसने किए थे ये दंगे फसाद, किस और जबरन कन्वर्टेड कौन कर रहा है? पर फिर भी तुम्हें मतलब अंधे बने रहना है, आंख पे पट्टी बांध के रहना है, तो भाई रहो। पर हकीकत बता रहा हूँ भाई, जब तक इस भारत देश में मुस्लिम्स रहेंगे, दंगे फसाद होते रहेंगे, बहू बेटियां कटती रहेंगी और अराजकता फैलती रहेगी। मेरी राय यही है कि इन मुस्लिम्स को ना इस भारत देश से बाहर फेंको, किसी भी हाल में सबको बाहर फेंको। ये भारत देश इन मुसलमानों का नहीं है। आई रिपीट, दिस इंडिया, आई मीन दिस भारत इज नॉट फॉर मुस्लिम्स। कोई हिस्ट्री नहीं है इन लोगों की इधर। सब जानते बाहर से आए थे, इनके बाप दादा, कन्वर्ट करा हुआ है इनको। कन्वर्टेड मुस्लिम है साले के साले। सभी भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। कोई तलवार की नोक पर मतलब मुसलमान बना, तो कोई मतलब दानों की वजह से, मतलब भुखमरी की वजह से। आज पाकिस्तान भी बोल रहा है कि भारत का मुसलमान इतना जलील और गंदा हो चुका है कि मतलब जहाँ नमाज पढ़नी चाहिए वहाँ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो फालतू में रोड ब्लॉक करने, दिखावा करना हर चीज़ का, मतलब हद होती है। सुनो, मेन पॉइंट की बात यही है कि
इन मुसलमानों को भारत देश से बाहर फेंको, बात खत्म। क्योंकि जब तक ये मुसलमान इस भारत देश में रहेंगे शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं बनी रहेगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम तब भी नहीं होंगे, पर भाई कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगा सब कुछ। लव जिहाद नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, किसी की बहन बेटियां कटेंगी मरेंगी नहीं, कोई फ्रिज में पैक नहीं होगी। सोच के देखो यार इस बात को। पर हकीकत बता रहा हूँ, जो इन मुसलमानों का साथ देते हैं ना, एक दिन उन्हीं के बच्चे पोते इन फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे। अब मानना या ना मानना वो आप पे डिपेंड है। पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी, पर अगर आप इस मेरी वीडियो पर अभी तक हो तो आगे तक शेयर करो भाइयों, ठीक है, आगे बढ़ाओ इस वीडियो को। और मैं नहीं चाहता कि कोई फिर दोबारा से लव जिहाद का मामला सामने आए, या कोई बेटी या कोई बहन फ्रिज में कटी फटी मिले। क्योंकि जागरूक होंगे तभी तो बच पाएंगे, जागरूक नहीं होंगे तो घंटा बच पाएंगे। और हाँ, एक और पॉइंट की बात तो मैं ये बता के ही जाऊँगा कि देखो यार, बुरा लगे तो देखो, बुरा तो आप सबको लगेगा। ना तो किसी मुस्लिम से गिफ्ट मांगो, ना किसी मुस्लिम की दुकान पे जाओ, ना ही किसी मुस्लिम से बोलचाल रखो, ना किसी मुस्लिम से मतलब बात करो, ना किसी मुस्लिम पे भरोसा करो। क्योंकि अभी कंट्रोल में आ जाओगे तो जिंदा रहोगे, अगर नहीं समझोगे तो भैया नेक्स्ट टाइम क्या पता आप ही फ्रिज में हो। सोच के देखना इस बात को। चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे और खुशहाल रहें, बड़ों का आदर करें, बड़ों का बात माने, और मेरा भी कुछ भला कर दो। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा ना, पहली बार बोल रहा हूँ। छोड़ो, वीडियो को आगे तक फॉलो। जय श्री राम। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick boom. You blown me that head missing. I'm a phenomenon.